जूता उतार के मार दूंगी। दफा हो जाए यहाँ इधर से। देखो, इधर इधर। आज तो मौका मिला है, खेलने का बात तो दफा हो जाओ यहाँ से। ओहो, चम्मच लो, सुन तो लो। अरे इधर तो देखो, आइसक्रीम तो खा लो। चलो भागो इधर से, भागो इधर से। वाह लाडो, आज तो बड़े लश्कारे मार रही है, कसम अल्लाह की बड़ी प्यारी लग रही है तू। लश्कारे क्या मारूंगी, मैं तो बिजली हूँ। देखा नहीं, जिधर से गुजरूं उधर आग लगा देती हूँ। अभी देखा था कैसे लड़के पीछे पड़ गए थे मेरे। और मैं मार दूंगा इन लोगों को। अच्छा लाडो, इसी खुशी में चला तुझे आइसक्रीम खिला दो। ओए, दिखा जरा असली है कि नकली है। बस 100 रुपए। ओ लाडो, पैसे की कमी नहीं है मेरे पास, ये देख लाल लाल नोट। दिखाई जरा असली है कि नकली। चल ठीक है, मैं तो जा रही हूँ अपनी आइसक्रीम खाने, तू अपनी ड्यूटी कर, पगला कहीं का। वाह बड़ी सियाणी है, आएगी कभी ना कभी, प्यारी ना होवे तो। ए रंग किसे नहीं पाया, अज पाके नहीं आजमाया। कोरोना ने तो जिंदगी आजाद कर दी। देखो केसेस ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे मछली के बच्चे। वैसे क्या जमाना आ गया ना, शौहर बराबर में बैठा हुआ है और बेगम साहिबा के पास टाइम ही नहीं बात करने के लिए। काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, एनुअल रिपोर्ट भी तैयार करनी है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ऊपर से घर के कामों की हर वक्त टेंशन लगी रहती है। जॉब की है तो ये सब कुछ तो करना पड़ेगा ना। तुम टेंशन मत लो, रानी है ना, तुम उसको घर के बारे में बता देना, वो सारे काम संभाल लेगी। संभाल तो वो लेगी, लेकिन मुलाजमीन पर इस तरह से एतबार भी तो नहीं किया जा सकता ना। और मैं आपसे कह रही हूँ कि उस पर नजर रखिएगा आप। देखो तुम्हें फिक्र किस बात की है, घर का सारा कैश ज्वेलरी तो बैंक के लॉकर में है, फिर क्या फिक्र है। अरे लो भाई, रानी भी आ गई। तोबा तोबा, कितनी गंदगी मचाई हुई है। बाजी, आप घर की सफाई नहीं रख सकती? मेरी बात सुनो, तुम्हें रखा किस लिए मैंने यहाँ पर? सुनो, ये वही ड्रेस है ना जो तुमने अपनी मेहंदी में पहना था। वाह यार, ये तुम्हारे से ज्यादा तो उस पे अच्छा लग रहा है। भाई खैरियत तो है, इतना तैयार होके कहाँ किसी की शादी में जाने का मूड है क्या? हाय साहब, रानी का तो अपना कोई है ही नहीं जो उससे बुलाए या याद करे। वैसे आपने तारीफ की है ना तो मेरा दिल बड़ा खुश हुआ है। वैसे एक बात है, जब से रानी महल्ले में आई है ना, पूरा महल्ला इसका गर्विदा हो गया। भाई गली का गार्ड हो, चौकीदार हो, पान का केबिन वाला हो, वो गली में सब्जी बेचने वाला आता है ना, वो भी इसको ताड़ता है। और आज तो हद हो गई, घर पे जो गवारा दूध देने आता है वो भी पूछ रहा था कि बिजली कहाँ है। साहब, ये मोहल्ले के मर्दों ने ना मेरा बड़ा जीना हराम करके रखा हुआ है। ऐसी बिजली लगाऊंगी ना कि 2 मिनट में अकल ठिकाने आ जाएगी। रानी बात सुनो, किचन में इतना सारा काम पड़ा हुआ है ना, खाना भी बनाने वाले, जाके अपना काम खत्म करो तुम। बाजी, मैं कहाँ बात कर रही हूँ, वो तो साहब बात कर रहे हैं तो मैं जवाब दे रही हूँ। और मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर आइंदा मैंने तुम्हें साहब से बात करते हुए देखा ना तो अच्छा नहीं होगा। जाओ यहाँ से। जी जा रही हूँ। आप इतना क्यों फ्री हो रहे थे उसके साथ? कहीं उसका जादू आप पर भी तो नहीं चल गया? दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम्हारे घर की नौकरानी के साथ मेरा स्कैंडल बना रही है। मैं स्कैंडल नहीं बना रही, जो मैं देख रही हूँ ना वो कह रही हूँ तुमसे। तुम्हारी आंखों में गलाजत है, समझी? मेरी आंखों में गलाजत है। जब वो आती है ना, जिस तरह तुम उसकी तरफ देखते हो, बहुत अच्छे से नोट कर रही होती हूँ मैं उससे इसलिए हंस के बात करता हूँ ताकि वो घर के काम दिन लगा के करे, लेकिन नहीं, इस दिमाग का ना कोई इलाज नहीं है। तुम्हारे साथ अच्छा करने का ना कोई फायदा नहीं है, समझी? ये ले, पानी पी ले।
ये ले, आटा खरीद लेना और दाल खरीद लेना, मैं घर आके बना लूँ। चल ठीक है, ये कौन है ये शख्स? और तुमने बगैर पूछे इस घर के अंदर इसको कैसे बुलाया? हाँ? फलक, फलक! क्या हुआ आदिल, इतना चला क्यों रहे हो? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूंगा? हमारी गैर मौजूदगी में ये गैर मर्द को घर के अंदर घुसा के पानी पिला रही है। साहब, ये कोई गैर मर्द नहीं है, ये मेरा चाचा है शमशाद। चाचा? हाँ? इसकी उम्र देख के लग तो नहीं रहा कि तुम इसकी भतीजी हो। साहब, मेरे माँ बाप बचपन में ही फौत हो गए थे और जब ये 6 साल का था तो मैं पैदा हुई थी। इसी ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, मैं इसी के साथ रहती हूँ। ये मेरा चाचा है। जी साहब जी, भतीजी है मेरी। वो तुम्हें यहाँ से गुजारा था तो प्यास लगी तो दरवाजा बजा दिया। इसमें इसका कोई कसूर नहीं है साहब जी। अच्छा चलो ठीक है, पानी पी लिया तुमने? जी बाजी। ठीक है, अब जाओ यहाँ से। जी। और रानी, अगर आइंदा कोई भी तुम्हारा रिश्तेदार आए तो हमें पहले से बता दिया करो। जी बाजी। आइंदा ऐसी गलती की ना तो धक्के देके इस घर से बाहर निकाल। तुम्हारी जैसी हजारों नौकरानियां मुझे मिल जाएंगी। और एक बात कान खोल के सुनो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तुम गैर मर्दों से बात करो, समझी? अंदर जाओ। आदिल, इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे? इतनी बड़ी तो कोई बात नहीं थी। और मुझे ये बात बताओ कि रानी का गैर मर्दों से मिलना तुम्हें पसंद क्यों नहीं है? देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गैर मर्दों से मिले ना मिले। मैंने उसको इसलिए डांटा है, अगर आज नहीं बोलता ना तो कल को किसी मर्द को घुसा के घर में डकैती रखवा देती। नौकरानियों पे ना अपना जोर रखना पड़ता है। आ जा रहा हूं अंदर। बाजी, बाजी दरवाजा खोले, रानी आ गई है काम करने। बाजी, ले, लगता है कमीने ने ना मेरे से झूठ बोला है। कोई बाजी ने नहीं मुझे बुलाया काम करने। ओए, मेरी बात सुन, तूने तो मुझे कहा था कि बाजी ने मुझे काम करने बुलाया है, मगर यहाँ तो बंगला बंद है। देख रानी, वो बाजी का तो सिर्फ बहाना था। वो ना, मैं तुझे अकेले में मिलना चाह रहा था। क्या तू मुझसे अकेले में मिलना चाहता था? और तूने अपनी शक्ल देखी है शीशे में? रानी और तुझसे अकेले में मिलेगी? चल जा यहाँ से। देख रानी, बड़े दिनों से देख रहा हूँ मैं तुझे, और तेरा ना मुझसे रवैया बदला बदला सा है। चक्कर चल रहा ना तेरा उस बंगले वाले आदिल साहब के साथ। देख रानी, और तू बहुत बोली है, और ये बंगले वाले ना और लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ। तो मेरी बात सुन, और मुझसे ये ना फजूल की बकवासें ना किया कर। और तू लगता कौन है मेरा? है तू मेरा बाप है, भाई है या मेरा खसम है? वो अपनी औकात में रहे। चल हट, मेरा रास्ता छोड़। रानी, हाथ छोड़ मेरा। अब अगर दोबारा तूने मेरा हाथ पकड़ा ना तो मैं शोर मचा के सबको जमा कर लूंगी यहाँ पे। और देख रानी, तूने मेरा प्यार देखा है और मेरा गुस्सा नहीं। और ऐसी जगह उठा के लेके जाऊंगा और जहाँ दुनिया तुझे ढूंढ नहीं पाएगी। जा अपना काम कर, चल। बात सुन मेरी। ये अचानक से लाहौर जाने का प्लान कैसे बन गया आपका? यार क्या बताऊं, मेरी कंपनी के एचआर मैनेजर को जाना था लाहौर। अब उन्हें एकदम से कोरोना हो गया तो उनकी जगह मुझे जाना पड़ रहा है। खैर, तुम ये बताओ, तुम वापसी कब आओगी? रिपोर्ट तो कंप्लीट हो गई है मेरी, प्रेजेंटेशन अभी बाकी है। आज शायद देर हो जाए तो फिर मैं ऐसा करूँगी कि रानी को कॉल करके मना कर दूँगी कि आज वो ना ही आए। अरे नहीं नहीं, उसे मना करने की क्या ज़रूरत है? अब मेरी मीटिंग कौन सी इतनी लंबी है, शाम की फ्लाइट से वापसी आ जाऊंगा। अगर ज़्यादा लेट होगा तो खुद फ़ोन करके मना कर दूंगा। अच्छा हाँ, तुम डिनर की टेंशन मत देना, मैं वापसी में आते हुए कुछ ऑर्डर कर दूंगा। चलो भाई, मेरी पैकिंग तो कंप्लीट हो गई।
ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 392 के तहत अगर कोई शख्स चोरी, डकैती या रहजनी का मुर्तकिब करार पाता है तो उसे कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 10 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई जाएगी। ये घर का क्या हाल बनाया हुआ तुमने? कितनी गंदी औरत हो तुम यार। एटलीस्ट घर की सफाई का तो ख्याल रखो, पूरे घर में धूल मट्टी हो रही है। तो क्या करूं मैं? पिछले 3 दिन से वो महारानी घर नहीं आ रही है, फोन भी बंद जा रहा है उसका। आखिरी बार पता है वो किस दिन आई थी? जिस दिन आप लाहौर गए थे। शाम को वापसी का कहा था ना आपने, आज पूरे 3 दिन बाद आप घर आ रहे हैं। तो ये ताना देना जरूरी है कि मैं शाम का कह के गया था और 3 दिन बाद वापस आ रहा हूँ? ये बात तो मुझे फोन पे भी बता सकती थी ना कि 3 दिन से महारानी साहिबा घर में नहीं आ रही है सफाई करने के लिए। तो मैं आपको क्यों बताती? बीवी है वो आपकी, जो मैं आपको बताती कॉल पर। कितनी घटिया और नीच सोच है तुम्हारी। रानी, इस वक्त कौन आ गया? सलाम साहब। वालेकुम सलाम। तुम रानी के चचा हो ना? जी जी साहब वो रानी को बुला दें जरा। मैं रानी को अंदर से कहाँ से बुलाऊंगा? वो 3 दिन से घर नहीं आ रही काम करने के लिए, उसे जाके लेके आओ यार। बहुत सारा काम रखा हुआ है घर में। हैं? 3 दिन से कर नहीं आ रही? नहीं साहब, वो तो 3 दिन से कर ही नहीं आई है, वो यही काम कर रही है साहब। वो पिछले 3 दिनों से नहीं आई और अब ख्याल आ रहा है आपको उसका? वो बाजी, वो मैं शहर से बाहर था, घर आया तो वो घर पे नहीं थी। मैंने सोचा जहाँ काम करती है वहीं रुक गई होगी। जब अगले दिन भी नहीं आई तो मैं परेशान हो गया, तो मैंने सोचा वो यहीं काम कर रही होगी। वो साहब जी का बड़ा जिक्र करती है तो मैंने सोचा वो यहीं रुक गई होगी। तुम ये कुछ पैसे पकड़ो। अरे पकड़ो, और ये मेरा कार्ड लो। उसका जैसे ही पता चले मुझे भी बताना। जाओ। लेकिन साहब उसे मैं अब कहाँ ढूंढूंगा? देखो अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है, जाके ढूंढो, इंशाल्लाह पता चल जाएगा। रानी आखिरकार गई कहाँ? ये बात कुछ समझ नहीं आई। कहाँ जाना था उसने? भाग गई होगी किसी के साथ। ना जाने कितने मर्दों के साथ तो उसके अफेयर्स थे। तुमने देखा नहीं था उसे कैसे तैयार होकर आती थी? वो लाल लाल चूड़ियां, इतने भड़कीले ड्रेस पहनकर आती थी वो। मैंने तो उसे कभी घूर के नहीं देखा, और ना ही उसके कपड़ों को। हाँ ये बात भी है। तुम उसके ड्रेसेस पे नजर क्यों रखते हैं? तुम्हारी नजर तो उसके चेहरे और उसकी अदाओं से नहीं हटती थी। कितनी चीप सोच है ना तुम्हारी। मैं तो चीप बातें करती हूँ ना, तुम्हारी तो हरकतें ही चीप हैं। हाँ, वो रकम मैंने निकलवाई थी। और तुमने मुझे बताया ही नहीं। देखो आदिल, वो जॉइंट अकाउंट जस्ट हमने अपनी सेविंग के लिए खोला था ना। तुमने इतनी बड़ी रकम निकलवा ली और मुझसे पूछा तक भी नहीं। देखो तुम जानती हो कि हर तरफ डाउन साइजिंग चल रही है। मैंने सोचा कि कुछ रकम निकाल के कारोबार पे लगा दूंगा तो थोड़ा बहुत आसरा हो जाएगा। 2.5 लाख में ऐसा कौन सा कारोबार होगा? कोई पान का खोखा लगाना है तुमने? आदिल, तुम कारोबार की बात करते हो, तुम्हें कारोबार के अलिफ बे का भी पता है? देखो आदिल, तुम मुझे बिल्कुल सच सच बता दो, तुमने किससे दी है वो रकम? मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूंगी, सिर्फ मुझे बता दो तुम। यार मैं तुम्हें किस तरह बताऊं? अच्छा मेरी बात सुनो। दरअसल बात ये, मेरा एक दोस्त है, उसको शदीद पैसों की जरूरत थी, उसकी बहुत तबीयत खराब थी, बस मैंने उसको निकलवा के दे दिए। मेरे पास इतना भी वक्त नहीं था कि तुमसे मशवरा लेता या तुम्हें बताता। तुम फिक्र मत करो, वो वक्त पे वापस कर देगा।
आदिल, तुम्हारा ऐसा कौन सा दोस्त है जिसे मैं नहीं जानती? देखो, मेरी मेहनत की कमाई है, मैं अपनी मेहनत की कमाई को ऐसे बर्बाद होता मैं नहीं देख सकती। अरे हाँ, जानता हूँ तुम्हारी मेहनत की कमाई है, सिर्फ तुम्हारी मेहनत की नहीं, मेरी भी मेहनत की कमाई है। अरे मैं कह रहा हूँ वक्त पे वापस कर देगा, और मैं कौन सा घर से भागा जा रहा हूँ। देखो आदिल, मैं फिर तुमसे यही पूछ रही हूँ, कैसे मुझे ये बता दो तुमने 2.5 लाख किसको उठा कर दिए हैं? तुम वैसे मुझे बहुत दिनों से परेशान दिखाई दे रहे हो, मुझे पहले ही बहुत टेंशन है, सिर्फ मुझे बता दो, इतना कह रही हूँ मैं तुमसे। देखो मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने वाकई में अपने दोस्त को दिए। तुम मेरा यकीन करो, मैंने वाकई में उसको दिए। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। आदिल, मैं कह रहा हूँ ना, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। मुझसे अभी बात करो। आदिल, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे जवाब तो दे दो। हाँ शमशाद भाई, कुछ पता चला रानी का? कहाँ नहीं ढूंढा उसे, दीवानों की तरह कब से तलाश कर रहा हूँ, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। कहना तो नहीं चाहता, वो वाजिद है ना, वो मोहल्ले का गार्ड, वो इंतहाई खबीस आदमी है। उसकी बुरी नज़र थी रानी पर, और कई दिनों से वो गायब भी है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? क्या वाकई? और नहीं तो क्या, सरजानी की एक खोली में रहता है, वहीं मेरा ससुराल है। मेरा साला बता रहा था 1 हफ्ते से वो गायब है, और मोहल्ले में 2 मोटरसाइकिलें भी चोरी हुई हैं। मुझे तो शक है उसमें भी उसी का हाथ है। मैं तो कहता हूँ आपको पुलिस के पास जाना चाहिए। पुलिस? वहां मेरी कौन सुनेगा भाई, सब तो दुआ करो कि कोई रास्ता निकला है। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। ये किसका नंबर है? वॉइस नोट? रानी गायब नहीं हुई, इसे गायब किया गया, और इसके पीछे कोई और नहीं, तुम्हारा शौहर आदिल है। अगर तुम चाहती हो कि ये बात हमेशा राज रहे, तो तुम्हें इसकी कीमत अदा करनी होगी। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, इस लड़की की गुमशुदगी से आदिल का कोई ताल्लुक नहीं है, और आइंदा मुझसे राब्ता भी मत करना। लगता है तुम यूं नहीं मानोगे, तुम्हें नमूना दिखाना पड़ेगा। अगले मैसेज का इंतजार करो, एक वीडियो भेज रहा हूँ। जो वीडियो है तुम्हारे पास वो भेजो मुझे। फलक साहिबा, आप खुला क्यों लेना चाह रही हैं? बदकिरदार है वो शख्स, धोखा दे रहा था मुझे, और इसकी बदकिरदारी की वजह से ही हमारी मुलाजमा जान से गई है। ये मुलाजमा का क्या मामला है, कुछ तफसील से बताएंगी? जी, चंद रोज पहले हमारी मुलाजमा अचानक से गायब हो गई। उसके चचा ने उसे तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। वो बहुत शौक चंचल लड़की थी, मुझे लगा कि शायद वो किसी के साथ भाग गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। मुझे पता चला कि मेरे अपने शौहर आदिल की हवस का शिकार बनकर उस लड़की ने खुदकुशी कर ली है। ये खुदकुशी के बारे में आपको किसने बताया? कल मुझे नामालूम नंबर से एक वीडियो मौसूल हुई। दिखाएं मुझे वीडियो। जी, ये देखें। जिंदगी का आखिरी दिन है, फिर उसके बाद मैं खुद को पत्थर बांध के नट्टी जट्टी के पुल से कूद जाऊंगी, मगर
याद देना चाहती हूँ कि मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आदिल है। उसने मेरी मासूमियत का फायदा उठाकर मेरी इज्जत से खिलवाड़ की है। मैं तो आज मर जाऊंगी, मगर ये वीडियो मुझे जरूर इंसाफ दिलाएगी और उस दरिंदे को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। अब आपको अंदाजा हुआ कि मैं इस दरिंदे सिफत इंसान से क्यों खुला लेना चाहती हूँ। देखिए फलक साहिबा, इस वीडियो में काफ़ी संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं, लेकिन जब तक इन इल्ज़ामात की तस्दीक नहीं होती ये महज इल्ज़ामात हैं। अब ये वीडियो कितनी पुरानी है, कहाँ बनी है और ये ब्लैकमेलर कौन है, ये अहम सवालात है। और अगर इस लड़की ने खुदकुशी की है तो इसकी लाश कहाँ है? इन तमाम मामलात के बारे में तफसीलात जानना बहुत ज़रूरी है। आदिल का रवैया उसका सबसे बड़ा गुनाह है। उसकी झुकी हुई नजरें उसके गुनाह की चुगली खाती हैं। मुझे घिन आती है उस शख्स से। मुझे किसी सबूत की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस खुला लेना चाहती हूँ उससे। देखिए मेरा मशवरा तो अभी भी यही है कि इतनी जल्दबाजी में आप खुला का फैसला ना करें, अपना घर नहीं खराब करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस वक्त ये ब्लैकमेलर कौन है, इसके बारे में जानना जरूरी है। हमें फौरन से पुलिस को इत्तला देनी चाहिए। इस वीडियो के हवाले से बहुत से सवालिया निशान उठते हैं और इस वीडियो में बहुत संगीन इल्जामात लगाए गए हैं। आपके शौहर बहुत बुरी तरह क्रिमिनल केसेस में फंस सकते हैं। सेक्सुअल हरासमेंट का इनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है। अगर किसी ने इनकी वजह से खुदकुशी की है तो इनको बहुत ज़्यादा सज़ा हो सकती है। अब इन इल्ज़ामात में सच्चाई है या नहीं ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमें पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए, ब्लैकमेलर के खिलाफ मुकदमा दायर करना चाहिए। आप मुझे सबसे पहले तो ये नंबर नोट करवाइए जहाँ से ये आपको वीडियोस आ रही हैं और ये वीडियो मुझे आप फॉरवर्ड करें प्लीज़। नंबर लिखवाइए ज़रा। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 411 के तहत अगर कोई शख्स कोई जायदाद नाजायज तरीके से हासिल करता है तो उसे 3 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं घर छोड़कर चले आऊं? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये मेरा घर है। तुम्हारी गलत फहमी है ये घर मेरे नाम है और वैसे भी मैंने फैसला कर लिया तुमसे खुला लेने का। मैं तुम जैसे वहशी इंसान के साथ रह ही नहीं सकती। दफा हो जाओ यहाँ से आदिल। ज़बान संभाल के बात करो। अगर एक लफ्ज भी और कहा ना तो मेरा हाथ उठ जाएगा। नजर मिलाने के तो काबिल रहे नहीं तुम, हाथ क्या उठाओगे मुझ पे? और वैसे भी तुम्हारा सा चेहरा तो सामने आ ही गया है मेरे। ये देखो अपनी वीडियो। ये तुम्हारी इसी हवस की वजह से इस लड़की ने अपनी जान दे दी। ये वीडियो तुम्हारे पास कहाँ से? तुम्हें किसी ने भेजी है ना? था तो वो एक ब्लैकमेलर, लेकिन एक एहसान कर गया मुझ पे कि तुम्हारा असल चेहरा अयां कर दिया उसने। मुझे घिन आती है आदिल तुमसे। दफा हो जाओ यहाँ से। देखो फलक, मैं बेगुनाह हूं। ना मैंने कभी रानी को गंदी नजर से देखा और ना ही कभी लाहौर से लौटने के बाद कांटेक्ट किया। मेरे यकीन करो, ये 100% किसी न किसी की चाल है यार। आदिल मुझे तुमसे घिन आने लगी है। दफा हो जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। फलक, ये वीडियो एक ढोंग है। मैं पहले भी इस ब्लैकमेलर का मुंह बंद करा चुका हूँ। ज्वाइंट अकाउंट से जो पैसे निकाले थे मैंने इसी ब्लैकमेलर का मुंह बंद किया था, लेकिन ये बार बार पैसों का तकाजा करता रहा। तुम मेरे यकीन करो, मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, हम मिलकर इसकी FIR कटा दे। प्लीज मेरा यकीन करो। बहुत अच्छी कहानी घड़ी है तुमने। और पुलिस स्टेशन तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा, पुलिस खुद तुम्हें यहाँ लेने आएगी और उससे पहले मिलेगा तुम्हें खुला का नोटिस। सर, मैं आपको कितनी बार कहूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। आप लोग ख्वाम मुझे यहाँ पे लेके आए। इंस्पेक्टर साहब, मैं बेगुनाह हूँ। बेगुनाह? एक मासूम लड़की की जिंदगी तबाह कर दी तूने और फिर उसे खुदकुशी पर मजबूर किया तुमने, और कह रहे हो कि मैं बेगुनाह हूँ? शर्म तो नहीं आती तुम्हें? इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया।
ये मेरे खिलाफ साजिश है। आप प्लीज मेरी बात पर यकीन रखें, मैं तो लाहौर गया हुआ था, मेरी तो उससे मुलाकात तक नहीं हुई है। अरे तेरे लाहौर जाने वाली बात पर तो तेरी बीवी भी एतबार करने को तैयार नहीं है, और लाहौर जाने के बारे में हम तहकीकात कर रहे हैं, जल्दी पता चल जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं एक मुहज़्ज़िब इंसान हूँ, आप मेरे साथ इस तरह का सलूक नहीं कर सकते। शरीफ और मुअज़्ज़ज़, अरे तुम जैसे शरीफ और मुअज़्ज़ज़ लोगों की वजह से लड़कियां खुदकुशी करती हैं, समझे? तारिक, ले जाओ उसे और अपने तरीके से ऐसे पूछ-गुछ करो। ये बेहतर है सर। ले जाओ। साहब आप मेरी बात तो सुनो। भाई आजा। देखिए आमना साहब, हमने आदत से तफ्तीश की है, लेकिन उसने तो एक ही रट लगा रखी है कि उसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है और उसके खिलाफ साजिश हो रही है। कोई जानबूझकर उसे इस केस में फंसा रहा है। इस मामले को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रानी की लाश के मिलने के हवाले से क्या अपडेट है? मैडम, गुज़िश्ता एक माह के दौरान नेटी जेटी के आसपास 22 से 25 साल की किसी लड़की की लाश बरामद नहीं हुई। हाँ, ब्रिज पर सीसीटीवी कैमरास तो नस्ब हैं, लेकिन उनमें इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं नजर आई। और हमने आदिल की लाहौर जाने की तस्दीक कर ली है। अब ले दे कि हमारे पास एक वीडियो ही रह जाती है। देखिए, जब सीसीटीवी फुटेज से हमें कोई शवाहिद नहीं मिले, रानी की लाश तक नहीं मिली, तो फिर ये वीडियो तो अपने तौर पर वैसे ही मशकूक हो जाती है। इंस्पेक्टर साहब, मैं वैसे भी बहुत गौर से ये वीडियो देख रही थी, तो इसमें एक साया सा नजर आता है जो रानी का साया नहीं है। उससे तो मुझे यही शुबा हो रहा है कि जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही थी, रानी कमरे में अकेली नहीं थी। लेकिन मैडम, अगर वहाँ पर कोई और शख्स मौजूद था तो उसने रानी को ये कदम उठाने से रोका क्यों नहीं? ये अहम सवाल है, लेकिन इससे ज्यादा अहम सवाल ये है कि वो इंसान है कौन। और एक और चीज भी मैंने नोटिस की, आप भी जरा गौर से इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। रानी बोलते बोलते एकदम से जैसे रुक गई, जैसे भूल गई कि क्या कहना है, फिर उसने याद किया, जैसे कोई स्क्रिप्ट लिखी हुई थी और उसको वो याद कर रही थी कि मैंने कहना क्या है। उसने मेरी मासूमियत का फायदा उठाकर मेरी इज्जत से खिलवाड़ किया है। बहुत मशकूक सा मामला लग रहा है मुझे ये सारा। दूसरा, इस नंबर की डिटेल्स निकलवाई हैं आप लोगों ने? जी मैडम, मैंने पता किया था। इसे मुल्तान के रिहायशी मलिक इलियास के नाम रजिस्टर्ड है, लेकिन नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक ये शख्स तो 3 साल पहले मर चुका है। मुझे लगता है कि ये सिम मुल्जिमान के हाथ लग गई है। इंस्पेक्टर साहब, पिछले चंद महीने में ये सिम किन किन एरियाज में एक्टिवेट हुई है मालूम करवाइए। किन किन डेट्स और टाइमिंग्स पर किन नंबर्स पर कॉल की गई है इस सिम से, वो भी पता करवाइए। रानी से जुड़े जितने भी अफराद हैं ना, अब उन तमाम लोगों को शामिल तफ्तीश करें। मुझे फलक बता रही थी कि ये रानी का कोई चचा भी है शमशाद, जो बहुत परेशान हुआ था और रानी को ढूंढता फिर रहा था। सवाल तो ये भी उठता है कि अगर इतना परेशान था वो अपने भतीजी के हवाले से, तो भतीजी की गुमशुदगी की रिपोर्ट तक नहीं उसने दर्ज करवाई, और मोहल्ले का चौकीदार भी गायब है। इन सब मामलों के बारे में ज़रा तफ्तीश करें डिटेल से। मुझे तो लगता है इन तमाम सवालों के जवाब हमें एक ही जगह से मिलेंगे। तुम्हारी भतीजी गायब है और तुमने इतनी जहमत भी गुजारा नहीं की कि थाने आकर FIR दर्ज करा देते। कितने बेहिस चाचा हो तुम उसके। साहब जी, मैं गरीब आदमी हूँ, डर गया था। मुझ में ये थाने की कचहरी की चक्कर लगाने की हिम्मत नहीं है साहब। ये ड्रामेबाजी और रोना धोना बंद करो। ये बताओ कि आखिरी दफा तुमने उसे कब देखा था? साहब, पीर का दिन था। वो फलक बीबी के घर जाने के लिए निकली थी और मुझे हैदराबाद जाना था। शाम को वापस आया तो वो घर पे नहीं थी। मैंने सोचा वो आदिल साहब के घर पे ही रुक गई होगी, लेकिन बाद में पता चला कि वो आदिल साहब की हवस का निशाना बनी है और फिर उसने खुदकुशी कर ली है। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हें उस वीडियो के बारे में कब पता चला? वो साहब, मैं फलक बीबी के मोहल्ले गया था ना, तो वहां से पता चला था। फिर मुझे मालूम हुआ कि वो आदिल साहब की जमानत भी हो गई है। साहब, वो ताकतवर लोग हैं,
मैं उनसे नहीं लड़ सकता था, इसलिए खामोश हो गया। अब तो मैंने फैसला किया कि वापस अपने गांव चला जाऊंगा। इस शहर से जीव चाट हो गया है मेरा। नहीं, तुम हमारी इजाजत के बगैर ये शहर नहीं छोड़ सकते, समझे? ये बताओ कि जहां तुम्हारी भतीजी काम करती थी वहां एक चौकीदार होता था, वाजिद। उसके बारे में कितना जानते हो? कुछ खास नहीं, बस एक दो बार रानी ने उसका जिक्र किया था। बता रही थी वो अच्छा आदमी नहीं है, बल्कि एक दो बार तो उसने रानी को अगवा करने की धमकी भी दी थी। ठीक है, अब तुम जा सकते हो, लेकिन जाने से पहले बाहर अपना एड्रेस लिखवा देना। वो इसलिए कि तुम्हारे औरंगी टाउन के घर पर भी ताला लगा हुआ। नहीं साहब, एड्रेस तो वही है, लेकिन मैं अपनी भतीजी की तलाश में दर बदर भटक रहा होता हूँ, और फिर मेहनत मजदूरी भी तो है ना, इसलिए रात को देर से ही आता हूँ। ठीक है, अब तुम जाओ। ठीक है सर, सलाम साहब। तारिक, मुझे तो इस पर पक्का शक, तुम इस पर नजर रखो, ठीक है? ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 413 के तहत कब्जा की हुई जायदाद की खरीदो फरोख्त की पादाश में उम्र कैद या 10 साल तक कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। योर ऑनर, पिछले 1 महीने से मेरी क्लाइंट फलक और उनके शौहर आदिल को ब्लैकमेल किया जा रहा था। ब्लैकमेलर एक लड़की रानी की खुदकुशी के हवाले से एक वीडियो दोनों मियां बीवी को फॉरवर्ड करके उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। आदिल पर इल्जाम लगाया जा रहा था कि उसने रानी को सेक्सुअली हरास किया, जिसकी वजह से रानी ने खुदकुशी कर ली। योर ऑनर, पुलिस ने जब ब्लैकमेलर के जेरे इस्तेमाल सिम को ट्रेस करवाया तो मालूम हुआ कि ये सिम मलिक इलियास नामी एक शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड थी, जिसे वफात पाए 3 साल हो गए। योर ऑनर, दौरान तफ्तीश ये भी मालूम हुआ कि हालांकि ये सिम मुल्तान में रजिस्टर्ड थी, लेकिन पिछले 1 साल से सुरजानी टाउन कराची में जेरे इस्तेमाल थी। पुलिस ने इस सिम की लोकेशन ट्रेस करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। योर ऑनर, मैं अदालत के सामने उस ब्लैकमेलर को पेश करना चाहूंगी जिसने पिछले 1 महीने से मेरे क्लाइंट और उसके शौहर की जिंदगी अजीरन बना रखी थी। पुलिस के सामने मुलजिम ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। मुलजिमान को पेश किया जाए। तुम्हारा नाम क्या है? जी साहब, शमशाद। ये बताओ कि तुम फलक और आदिल को कब से ब्लैकमेल कर रहे हो? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये सब तो वो चौकीदार है ना, वाजिद, उसका किया धरा है। योर ऑनर, मुलजिम झूठ बोल रहा है। पुलिस ने वाजिद को भी शामिल तफ्तीश किया था क्योंकि वाजिद पर भी शक था, वो मफरूर था। लेकिन योर ऑनर, जब उसे गिरफ्तार किया गया तो मालूम हुआ कि उसने छुपकर दूसरी शादी की थी, इसलिए वो मफरूर हुआ था, लेकिन उसका इस वारदात से कोई ताल्लुक नहीं। उसके बरक्स शमशाद का इस वारदात से गहरा ताल्लुक है, क्योंकि वो सिम जो पुलिस ने ट्रेस की, वो सिम शमशाद के वालिद के नाम पर रजिस्टर्ड थी और पिछले 1 साल से वो सिम शमशाद के ज़ेरे इस्तेमाल है। जिस लड़की ने खुदकुशी की थी, क्या उसकी लाश बरामद हो गई? योर ऑनर, रानी की लाश बरामद नहीं हुई, बल्कि रानी को जिंदा बाजियाब करवा लिया गया है। योर ऑनर, मैं रानी को अदालत के सामने पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। योर ऑनर, ये रानी है। इसे ना तो आदिल ने सेक्सुअली हरास किया था और ना ही इसने खुदकुशी की कोशिश की थी। हकीकत तो ये है कि ब्लैकमेलिंग की इस साजिश में रानी ने शमशाद का साथ दिया। योर ऑनर, पुलिस ने अब तक जितनी तफ्तीश की है, ऐसे शवाहिद सामने आ रहे हैं कि इन दोनों ने पहली मर्तबा ब्लैकमेलिंग का जुर्म नहीं किया, बल्कि इससे पहले भी मुख्तलिफ लोगों को ब्लैकमेल कर चुके हैं और उनसे पैसे ऐंठ चुके हैं। योर ऑनर, दोनों मुल्ज़िमान पुलिस के सामने एतराफ़ी जुर्म कर चुके हैं। थैंक यू सर। इस शख्स के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? जी, ये शख्स मेरा शौहर है जी। मगर तुम तो इसे अपना चचा जाहिर करती थी। जी, वो वारदात करने का तरीका हमारा यही था, इसीलिए मैं सबको इसे अपना चचा जाहिर करती थी। ये बताओ, आदिल को ब्लैकमेल करके उससे कितनी रकम ऐंठी?
और फलक को कब से ब्लैकमेल कर रहे हो? जी वो आदिल साहब से हम लोगों ने 4 लाख रुपया हेट लिया था और फिर उन्होंने 4 लाख के बाद हम लोगों को पैसे देना बंद कर दिए थे। फिर शमशाद ने सोचा कि अब वो वीडियो फलक बाजी को भेजकर उनसे पैसे हेटते हैं, तो इसने वो वीडियो फलक बाजी को भेज दी। जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दें, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। मैं सारे पैसे लौटा दूंगी साहब के, लेकिन हमें माफ़ कर दें जी। अदालत के रूबरू पेश किए गए शवाहिद और मुल्जिमान के अतराफ़ी जुर्म के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि शमशाद और उसकी बीवी रानी ने फलक और आदिल को ब्लैकमेल करके उनसे एक खती रकम ऐंठी। लिहाजा ये अदालत दोनों मुल्जिमान को ब्लैकमेलिंग के इस जुर्म में 7 साल कैद व मुशक्कत की सज़ा का हुक्म सुनाती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। मुझे बिल्कुल भी आप पर शक नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। क्या हम अब भी साथ रह सकते हैं? घर चलो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मुझ पर शक मत करो। मुझ पे भरोसा करती, मुझ पे एतमाद तो करती एक बार। और साथ एक बात है, साथ रहने की। ना तो मैंने पहले तुम्हें कभी छोड़ने का सोचा था, ना ही अब सोचा। मर्द हमेशा बेवफा नहीं होता। चलो। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।